पर्सन नीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने घर की छत के ऊपर बैठा होता है। वो कहता है यार जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ यार, मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार मैं कब सोया था। खैर कोई ना, फिर भी यार ये शाही फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच है, मैं जानता हूँ। पर ये कि इस फैमिली में ज़्यादा बंदे नहीं हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर घूमते भी नहीं। ये पूरी फैमिली, ये पूरा गार्डन हमेशा मुझे एकदम खाली खाली लगता है, कोई नहीं होता यहाँ पे। तो पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र नीचे जाती है जहाँ पे वो दिखता है। वो कहता है यार ये तो मेरी वाइफ की मेड है, हाँ ये वही है। वो कहता है वैसे भी यार इस घर में मुझे बहुत कम बंदे दिखते हैं, खैर चलो आज सुबह ये मिल गई है, क्यों ना इसके मजे लीजिए, इसे थोड़ा टीज किया जाए। पर मामे कहते उसके पास जाता है। वो कहता है हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। और वो कहती है हाँ कौन। वो कहती है यहाँ पे कौन है। और फिर मामे कहते उसके पीछे पहुंच जाता है। वो कहता है लड़की तुम कहाँ देख रही हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। वो हमारे मेकटे को देख के डर जाती है। वो कहती है आखिरकार तुम कौन हो। और फिर वो अपने पास से एक नाइफ निकाल लेती है। फिर वो अपनी नाइफ से हमारे मेन के ऊपर अटैक करती है। हमारा मेन बड़ी मुश्किल से बचता है, पर लेकिन जो चाकू जो होता है उसको पप्पू के नीचे से निकलता है, जिसके कारण हमारा मेन का पप्पू भी बार बार बचता है। वो कहता है अरे बाप रे बच गया। मेन कहता है अरे अरे मेरी माँ रुक जा, ये देखिए ये मैं हूँ, ये देखिए मैं हूँ तुम्हारा यंग मास्टर। वो देखिए वो कहती है यंग मास्टर ये तो आप हैं। मैं कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगा कौन हो सकता है, आखिरकार क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या हुआ। ये सुन के वो कहती नहीं कुछ नहीं, बस आज सुबह कुछ गड़बड़ हो चुकी है हमारी फैमिली में, किसी ने हमारी स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के अंदर से कुछ चुरा लिया है, कोई स्किल है मार्शल आर्ट की वो चुरा ली है, जिसके कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी वहाँ पे दूसरी मेड आती है। वो कहती है जून तो तुम फाइनली यहाँ हो, मुझे मिल ही गई। तुम्हें याद करो मिस ने क्या कहा था, मिस ने तुम्हें कहा था कि जो काम का है वो करो, मतलब कि यंग मास्टर को उनका ब्रेकफास्ट दो और हमें फिर से अपने काम पे जाना है, ये मत बोलो कुछ काम है मुझे भी। फिर वो कहती है अरे हाँ मैं तो भूल गई, ये लीजिए यंग मास्टर, मिस ने हमें कहा था कि मैं आपको आपका ब्रेकफास्ट पहुंचा देती हूँ, ये लीजिए, आपको अपना अब बाकी काम खुद ही करना होगा। फिर वो जल्दी में जाती हुई कहती है तो यंग मास्टर प्लीज़ आप अपनी मदद खुद ही कर लीजिएगा प्लीज़, हम लोगों को इस वक्त जाना होगा, हम बिजी हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हमारा मेन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ एक मिनट रुको तो ज़रा यार, मुझे बताओ तो सही क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चल क्या रहा है, पूरी बात तो बताओ मुझे। फिर मामे कहते कितना लगता है ये दोनों कुछ तो है जो कि मुझसे छुपा रही है, कुछ तो है। अरे हाँ इसने कहा था कुछ चोरी हो चुका है क्या, कहीं एक मिनट, कहीं इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट वाले तो यहाँ पे नहीं आ गए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें मेरी प्रेजेंस को अब तक अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेफ्ट गार्ड ने कहा था कि वो इतनी जल्दी हमारे यहाँ नहीं पहुँचेंगे, शायद तक ये उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट की और मेरे हेवन स्ट्रीमिंग सेक्ट के बीच की लड़ाई है, तो वो शाही फैमिली के बीच में क्यों आएगी, नहीं कुछ और ही बात है, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। फिर हमारी मेन कैरेक्टर की वाइफ के रूम का सीन दिखाया जाता है, यानी शाही युआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसके मुंह से खून गिरा होता है। उसकी मेड जो होती है उसके पास जाती है कि यंग मिस आप ठीक है ना। जो पहले वाली जो मेड जो होती है वो दूसरी वाली को कहती है हमें जल्द से जल्द जाके डॉक्टर को बुला के लेके आना होगा, जल्दी चलो। और जैसे वो जा रही होती है, पर लेकिन तभी शाही युआन उसको रोक लेती है। वो कहती नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी और को पता चले, ये सब कुछ मेरी कल्टीवेशन के कारण है, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, खासकर मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहती पर मैम हमें आपकी चिंता हो रही है। फिर वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा आराम करूंगी। वैसे भी मैं हमारे समय सोलिस्टिक सिटी की मैं कास्टेलियन लॉर्ड हूँ, तो मैं इस तरह कैसे बीमार पड़ सकती हूँ, तुम टेंशन मतलब मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। वैसे भी अभी मुझे अपने फादर से मिलने के लिए जाना होगा। फिर से हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो यार हमारी पूरी शाही फैमिली के अंदर इस तरह घूम रहा होता है जैसे ये घर उसी का ही है, हाँ ये उसी का ही है, ये यहाँ का लॉर्ड है। तो वो कहता है यार यहाँ पे तो कोई नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है यार ये शाही फैमिली का घर यानी ये मेंशन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी फैमिली है, पर एक परिंदा भी यहाँ मुझे बाहर नहीं दिख रहा, एक चिड़िया का बच्चा भी मुझे नहीं दिख रहा, आखिरकार सभी लोग कहाँ गए यार। खैर मेरा क्या लेना देना, वैसे भी कोई काम से गए होंगे बाहर, अपने अपना काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे, मेरी तरह गले थोड़ी ना बैठे हैं। खैर कोई ना, वैसे भी ये स्क्रिप्चर लाइब्रेरी कहाँ है बस एक बार मुझे पता चल जाए, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर वहाँ मेन कैरेक्टर से किसी पे जाती है। वो कहती है हाँ चलो फाइनली वहाँ कोई तो है, मुझे शुक्र है कि वहाँ पे मुझे कोई तो मिला। वो कहता है एक मिनट रुको जरा, मुझे मुझे तुमसे कुछ काम है, एक मिनट रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का जो पैर होता है वो फिसल जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर जाके गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर का जो हाथ है वो गलती से उस लड़की के ऊपर, यानी वहाँ पे एक लड़की होती है उसके ऊपर जाके लगता है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं, वो हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ ही होती है एक्चुअली। वो कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन आखिरकार। मेन कैरेक्टर तो पूरी तरीके से दीवाना हो जाता है। वो कहता है वाह यार इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, कितनी मीठी मीठी है, एकदम मेरी वाइफ की तरह, पता नहीं ये दिखने में कैसी होगी। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ कहती है ओह तो डार्लिंग ये आप हैं, तो आपने ही मुझे इस वक्त सेड्यूस किया था, मुझे टच किया था, तो आप क्या इतने में सेटिस्फाई हो गए। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह ओह डार्लिंग, ओह तो ये तुम हो, प्लीज़ मुझे नहीं लगा था कि ये तुम होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहते एक मिनट आपके कहने का मतलब क्या है, यानी आप यहाँ पे किसी और लड़के से यहाँ मिलने आए थे। ये सुन के वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरी जान हो, इकलौती मेरी वन एंड ओनली वाइफ।
और फिर वो कहती है अच्छा ठीक है चलो कोई ना, मैं खुश हुई कि तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब जब हमारी शादी हो ही चुकी है तो वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो और सिर्फ तुम ही मेरे हस्बैंड हो और सिर्फ मेरा तुम पे हक है और तुम और किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते, ना ही प्यार कर सकते हो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी लाइफ हूँ। फिर वो उसे कहती है पर लेकिन अगर एक दिन अगर मुझे पता चल गया कि तुमने शादी से पहले बड़ी लड़कियों के साथ गुल खिलाए हैं तो याद रखना फिर तुम हो मेरी तलवार है और फिर तुम्हारा सर है, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सका, मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। ये सुन के वो कहता है अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये जो कहती है वो करके दिखाती है, मुझे तो डर लग रहा है इससे। हम मम्मी एकदम एकदम कॉन्फिडेंस में कहता है फिक्र मत करो माय वाइफ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे अलावा और किसी लड़की को टच भी नहीं करूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर भी शाह युआन यानी हमारे मेकट की वाइफ कहती है तो ठीक है क्या हुआ हस्बैंड, आखिरकार आप यहाँ पे क्या क्या हुआ, आप मुझे रोकी क्यों, वैसे आपको क्या काम था। ये सुन के वो कहता अरे हाँ मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। ये सुन के वो कहती क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, वैसे भी इस ये पूरा मेंशन तुम्हारा ही है, तुम यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो, जो काम है जो चीज़ चाहिए वो तुम ले सकते हो, तो बताओ क्या काम है जो मैं कर सकती हूँ। फिर हमारा मेकट उसे कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ क्या तुम मुझे स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के अंदर लेके जा सकती हो, मुझे वहाँ पे एक काम है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, वो कहती क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।